वैर डायनेमिक ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही कीवर्ड वेरिएबल असाइन करने के लिए डार्ट में यूज़ होते हैं। वन बाय वन हम कैसे कीवर्ड को यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैर कीवर्ड से। वैर कीवर्ड में क्या है कि आप एक बार टाइप आपने असाइन कर दिया, मतलब एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया तो आप उसको स्ट्रिंग वैल्यू वापस असाइन कर सकते हो, बट आप उसको इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमने एक नेम करके वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन किया है विकास, एंड बाद में हमने वापस उसको असाइन किया है वैल्यू विवेक। बट यहाँ पे हम इसको, ये दैट इज़ फाइन, ये चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इसको इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ये आपको कंपाइल टाइम में एरर थ्रो कर देगा कि ये जो वैल्यू है ये आप इसको असाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अब ये कास्ट हो गया है ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर, तो अभी आप उसको कुछ असाइन नहीं कर सकते हो। बट ये जो केस है ये डायनेमिक के केस में नहीं है। डायनेमिक के केस में क्या है कि आप उसको इंटीजर वैल्यू भी असाइन करोगे तो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। और डायनेमिक जो है आपको रन टाइम में एरर थ्रो करता है, एंड वो कंपाइल टाइम में कुछ भी चेक नहीं करता है। आप कंपाइल टाइम में कोई भी मेथड कॉल कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने मेथड कॉल कर लिया है लेंथ का, ये स्ट्रिंग का मेथड है तो ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो कि आप आउटपुट में 5 प्रिंट कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग का मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे इसका मेथड कॉल करता हूँ, लेट से इंटीजर का मेथड कॉल करता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसका यहाँ पे जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, तो अभी ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया, वापस से इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया नेम को, अब मैं यहाँ पे नेम डॉट लेन कॉल करूँगा तो भी ये रन टाइम में एरर थ्रो करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अब कास्ट हो गया है इंटीजर में, तो अब ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे वर्क कराना है इसको, तो मुझे यहाँ पे कोई इंटीजर के मेथड कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट वैल्यू है वो लेता है। लास्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू ये, अब ये जो 1 2 3 ये जो है ये इवन नंबर नहीं है वो बोल रहा है, तो ये इंटीजर का मेथड वर्क करेगा, बट अब इस स्ट्रिंग का मेथड वर्क नहीं करेगा। और इसको आप कोई भी वैल्यू असाइन करो, जो लास्ट वैल्यू आप असाइन करोगे वो वैल्यू लेता है। ऑब्जेक्ट और डायनेमिक में सिमिलर है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट मैंने लिया नेम विकास, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, बाद में मैंने इसको इंटीजर वैल्यू ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो ये जो चीज़ें हम डायनेमिक के साथ कर सकते हैं ये इसके साथ भी कर सकते हैं। हम इसमें जो मेथड कॉल करते थे, देखो यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं, बट डिफरेंस ओनली कि हमको यहाँ पे कास्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है कि ये डायनेमिक जो है रन टाइम में चेक करता है, ऑब्जेक्ट जो है कंपाइल टाइम में चेक करता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्टली कास्टिंग करना पड़ेगा। जैसे नेम है तो इसको मेरे को करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग है तभी नेम डॉट लेन को कॉल करो। नेम जो है वो इंटीजर है क्या, इंटीजर है तभी नेम डॉट इज इवन को कॉल करो। आप ऐसे कास्टिंग नहीं करोगे, आप डायरेक्टली ऊपर ये कॉल करोगे तो ये आपको कंपाइल टाइम में एरर थ्रो कर देगा। देखो ये कंपाइल टाइम में एरर थ्रो कर दिया है, और यहाँ पे भी रन भी करते हैं तो भी कंपाइल टाइम में एरर थ्रो करता है, तो ये वर्क नहीं करता है। तो बेसिकली इसमें जो ऑब्जेक्ट के मेथड है, ऑब्जेक्ट के मेथड कौन से है? जैसे रन टाइम टाइप है, ये ऑब्जेक्ट का मेथड है, वो वर्क करेगा। टू स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट का मेथड है, वो वर्क करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट के मेथड है वही वर्क करेंगे, बाकी कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेगी यहाँ पे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट और डायनेमिक में मेजर जो डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, कंपाइल टाइम में ही चेक करता है, और इसमें आपको कोई भी मेथड को कॉल करना है तो पहले आपको उसका कास्टिंग करना पड़ता है। डायनेमिक केस में क्या है, आप कॉल कर सकते हो, कंपाइल टाइम में कुछ चेक नहीं करेगा, रन टाइम में वो चेक करेगा, एंड रन टाइम में कुछ एरर रहेगा तो रन टाइम में एरर आपको थ्रो करेगा।